हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गायब होने वाली उड़ान MH370 की कई खबरों के बारे में जानने जा रहे हैं, ताकि मिस और एंड तक देखें। मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट 370, जिसे MH370 या MAS 370 के रूप में भी जाना जाता है, एक मलेशिया एयरलाइंस द्वारा संचालित एक अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ान थी, जो 8 मार्च 2014 को कुआलालंपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अपने नियोजित गंतव्य बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरते समय गायब हो गई थी। बोइंग 777-200 विमान के चालक दल ने अंतिम बार हवाई यातायात नियंत्रण ATC के साथ संचार किया था, जब टेक ऑफ के बाद दक्षिण चीन सागर में उड़ान भरी थी। विमान को ATC रडार स्क्रीन से मिनटों के बाद खो दिया गया था, लेकिन एक अन्य घंटे के लिए सैन्य रडार द्वारा ट्रैक किया गया था, जो मलय प्रायद्वीप और अंडमान सागर को पार करते हुए अपने नियोजित उड़ान पथ से पश्चिम की ओर विचलन कर रहा था। इसने उत्तर पश्चिमी प्रायद्वीपीय मलेशिया में पेनांग द्वीप के उत्तर पश्चिम में 200 नॉटिकल मील 370 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में छोड़ा। सभी 227 यात्रियों और 12 क्रू सवारों के साथ मृत घोषित कर दिया गया। फ्लाइट 370 का लापता होना बोइंग 777 और मलेशिया एयरलाइंस के इतिहास में सबसे घातक घटना थी, जब तक कि मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट 17 द्वारा दोनों के संबंध में इसे पार नहीं कर लिया गया था, जबकि गोली मार दी गई थी 4 महीने बाद संघर्ष विचलित पूर्वी यूक्रेन पर उड़ान। संयुक्त नुकसान ने मलेशिया एयरलाइंस के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय समस्याएं पैदा कर दी, जो दिसंबर 2014 में मलेशिया सरकार द्वारा पुनः प्रमाणित कर दी गई थी। लापता विमान की खोज, जो विमानन इतिहास में सबसे महंगी हो गई थी, शुरू में दक्षिण चीन सागर और अंडमान सागर पर केंद्रित थी। इससे पहले इनमारसेट उपग्रह के साथ विमान के स्वचालित संचार के विश्लेषण से दक्षिणी हिंद महासागर में कहीं संभावित दुर्घटना स्थल का संकेत मिला। गायब होने के तुरंत बाद के दिनों में आधिकारिक जानकारी की कमी ने चीनी जनता से, विशेषकर यात्रियों के रिश्तेदारों से भयंकर आलोचना की, क्योंकि फ्लाइट 370 में ज्यादातर लोग चीनी मूल के थे। 2015 और 2016 के दौरान पश्चिमी हिंद महासागर में धोए गए विमान से समुद्री मलबे के कई टुकड़े होने की पुष्टि की गई। समुद्र में 120,000 वर्ग किलोमीटर 46,000 वर्ग मील में 3 साल की खोज के बाद भी विमान का पता लगाने में विफल रहा। संयुक्त एजेंसी समन्वय जनवरी 2017 में ऑपरेशन को अंजाम देने वाले केंद्र ने अपनी गतिविधियों को स्थगित कर दिया। निजी ठेकेदार ओशन इन्फिनिटी द्वारा जनवरी 2018 में शुरू की गई एक दूसरी खोज भी 6 महीने बाद सफलता के बिना समाप्त हो गई। इनमारसेट उपग्रह से डेटा के विश्लेषण पर भरोसा करते हुए, जिसके साथ विमान ने अंतिम बार संचार किया था, ऑस्ट्रेलियाई परिवहन सुरक्षा ब्यूरो ATSB ने शुरू में प्रस्तावित किया कि हाइपोक्सिया घटना सबसे संभावित कारण था, जो उपलब्ध साक्ष्य दिए गए थे। हालांकि इस बारे में कोई आम सहमति नहीं है। जांचकर्ताओं के बीच सिद्धांत। जांच के विभिन्न चरणों में संभावित अपहरण परिदृश्यों पर विचार किया गया, जिसमें चालक दल की भागीदारी और एरोप्लेन के कार्गो के प्रकट होने का संदेह शामिल था। कई सिद्धांतों को भी मीडिया द्वारा प्रस्तावित किया गया है। जुलाई 2018 से मलेशियाई परिवहन मंत्रालय की अंतिम रिपोर्ट अनिर्णायक थी, लेकिन इसके लापता होने के तुरंत बाद विमान के साथ संवाद करने के प्रयास में मलेशियाई वायु यातायात नियंत्रकों की विफलताओं को उजागर किया। गायब होने के एक निश्चित कारण की अनुपस्थिति में उड़ान 370 का हवाला देते हुए हवाई परिवहन उद्योग सुरक्षा सिफारिशों और नियमों का उद्देश्य ज्यादातर नुकसान से जुड़ी परिस्थितियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किया गया है।
इनमें अंडरवाटर लोकेटर बीकन पर बैटरी लाइफ बढ़ाना, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर पर रिकॉर्डिंग का समय बढ़ाना और खुले समुद्र में विमान की स्थिति की रिपोर्टिंग के नए मानक शामिल हैं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।